वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो जैसा कि पहले मैंने शेयर किया हुआ था, आज मेरा IDBI जम का एग्ज़ाम था। लास्ट शिफ्ट में 3 बजे से मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और मेरा सेंटर लगभग मेरे घर से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। सो कैसा क्या रहा मेरे अटैम्प्ट्स और पेपर कैसा आया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहले मैंने मेंशन कर दिया है कि मेरे अटैम्प्ट्स क्या रहे हैं। सो इन रीजनिंग 20, इंग्लिश में 39, क्वांट में 27 एंड जीके में 36। सबसे पहले तो यहाँ पे रीजनिंग में DI एंड रीजनिंग दोनों का है ये, और जीके में भी सेम कंप्यूटर एंड जीके मिला के है। सो सबसे पहले अटेम्प्ट अगर मैं बताऊँ तो स्टार्ट मैंने GA से किया था। सबसे पहले मैंने जीके किया, 40 क्वेश्चन जीके प्लस 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, और ये 36 मेरे आउट ऑफ 40 हैं। तो इसमें से मैक्सिमम मेरे कंप्यूटर वाले हैं। 20 में से आई थिंक 15 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के मुझे आ रहे थे। 4-5 क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे, तो जो मुझे नहीं आ रहा था वो मैंने नहीं किया। जहाँ पे मुझे श्योरिटी थी मैंने वही अटेम्प्ट किए। और जीके अगर मैं लेवल वाइज बात करूँ तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस आ गए थे, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। ओवरऑल जिसने सही से प्रिपेयर किया रहा होगा उसने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। दो मेरी अभी करंट की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, उतना टाइम मैं नहीं दे पा रही थी बिकॉज ऑफ SBI क्लर्क। सो रिवीजन वगैरह उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, बट जितना भी मैं कर पाई थी। मोस्टली क्वेश्चन इसमें दिसंबर के थे, नवंबर का था, और स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे। लाइक प्रधानमंत्री आई थिंक एग्रीकल्चर वाला जो है उससे क्वेश्चन था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले एजेंडा से क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चंस थे एंड करंट भी थी। और कंप्यूटर का लेवल अगर मैं बोलूँ तो कंप्यूटर का लेवल जैसा RRB में आया था वैसा ही आया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी कह सकते हैं। देन उसके बाद मैंने रीजनिंग डिसाइड किया था करने का, तो मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया। मेरा ये था कि 20 मिनट्स में जीके को दूंगी, देन 40 रीजनिंग, 40 क्वांट के लिए रहेगा एंड 20 इंग्लिश के लिए रहेगा, ये मैंने सोचा था। सो उसके बाद मैंने रीजनिंग ट्राई किया। रीजनिंग में मेरे 15-16 क्वेश्चन हो गए थे, और मैंने टाइम दे दिया था रीजनिंग को लगभग 20 से 25 मिनट। और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मेरे में इजी आए हुए थे, तो बन गए थे एक बार में। सो उसके बाद फिर इतना करने के बाद मैंने स्विच किया इंग्लिश पे। मैंने सोचा पहले मैं इंग्लिश कर लूँ, अदरवाइज़ फिर टाइम जाता। तो मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया। इंग्लिश को मैंने 20 मिनट माना था, बट 20 में नहीं हो पाया। 40 क्वेश्चन थे इंग्लिश में। सो मुझे 25 मिनट देना पड़ा इंग्लिश को, और इंग्लिश को 25 मिनट देने के बाद मेरे पास क्वांट के लिए 40 प्लस मिनट बचे हुए थे। सो फिर मैंने क्वांट को अप्रोच किया, और क्वांट में मैंने क्वेश्चंस चूज़ किए जो DI एक भी मैंने नहीं की है क्वांट की। क्वांट में मैंने सिर्फ वन लाइनर्स ही किए हैं, जहाँ जितने मुझे याद आ रहे हैं। हाँ, मैंने वन लाइनर्स ही क्वेश्चन किए हैं क्वांट में, और क्वांट में जो भी क्वेश्चन किए हैं आंसर सबका आ गया था, तो गलत होने के चांसेस ना के बराबर है फॉर क्वांट। रीजनिंग में मैं बोल सकती हूँ कि रीजनिंग में मे भी मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन वो पजल बन गई थी पूरी, मैंने रीचेक भी कर ली थी, बट एक आधा आंसर नहीं मैच कर रहा था, वैसा हो रहा था। सो वो वाली एक चीज़ है रीजनिंग में। और फिर जब मैंने क्वांट कर लिया उसके बाद मेरे पास 10 प्लस मिनट बच गए थे। लास्ट का मैंने सोच के रखा था 10 मिनट मैं वापस से रिवाइज़ करूँगी। तो 10 मिनट जब बच गए थे तो मैंने जीके रिवीजन स्टार्ट किया। जीके को मैंने रिवाइज़ किया, जो भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू वगैरह किया था वो सारी चीज़ें सेटल करने के लिए। देन उसको करने के बाद मेरे पास 5 मिनट बच गए थे, और मुझे ये चूज़ करना था कि मैं क्या करूँ उस 5 मिनट का। सो आई गो फॉर जो भी रीजनिंग में DI वाला पोर्शन था, और पहली ही DI मैंने देखी इजी थी। उसमें मेल प्लस फीमेल का नंबर दिया हुआ था टोटल में, एंड फीमेल का परसेंटेज मोर देन मेल दिया हुआ था। काफ़ी इजी था। उसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन इजी था, 5वां क्वेश्चन शायद थोड़ा बड़ा था, और टाइम सिर्फ 5 ही मिनट बचा था, तो मैंने वो ट्राई किया था और वो हो गया था। तो बचे हुए 5 मिनट में मैंने 4 क्वेश्चन उसके कर लिए। और रीजनिंग के मैं पूरे क्वेश्चन नहीं देख पाई, मे बी मेरी स्पीड स्लो रही हो, जो भी रीज़न रहा हो इसमें। बट मैंने जो डिसाइड किया था जीके में 20 मिनट्स देने का, वो मैंने किया था, बल्कि 2-3 मिनट पहले ही हो गया था। और इंग्लिश को मैंने 20 सोचा था, मैंने 25 मिनट दिया। क्वांट को मैंने 40 मिनट सोचा था, बट मैंने 40 से कम टाइम दिया।
रीजनिंग में मैंने सोचा था 40 मिनट देने का और नियर अबाउट मैंने 40 मिनट्स दिए, बट रीजनिंग के जो अटैम्प्ट्स मैंने सोचे थे उस हिसाब से नहीं हो पाए। और अभी एनालिसिस मैंने देखा तो लोगों के 40, 42, 35 ऐसे अटैम्प्ट्स गए हैं, मेरे तो नहीं हो पाए, आई डोंट नो कैसे हुए। सो दिस इज़ मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट 112 है। और लास्ट ईयर क्या अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, बट अभी ऐसे गेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पता नहीं कितनी शिफ्ट में हुआ होगा और कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे। देन दूसरी चीज़ सीट्स भी हैं। सो सारी चीज़ें मिला के देखते हैं क्या कैसे रहता है इसका रिस्पॉन्स। सेकंड ये कि कितने बच्चे आए थे, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो डेफिनेटली बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। फॉर्म का 1000 रुपीज़ पे करने के बाद भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों का RBI असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम पड़ गया हो तो वो नहीं आए हो देने। सो ये रीज़न भी हो सकता है। सो थे, ऐसा नहीं है कि पूरा फुल कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। और दूसरी चीज़ ये कि आज 31 है, कल न्यू ईयर भी है और मोर ओवर न्यू ईयर से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर नर्वसनेस अगर कह लो तो RRB के लिए है। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट रहता है। होपिंग फॉर द बेस्ट। और आई विश कि जिन्होंने भी मेहनत की हो, जिनका भी उस लेवल का परफॉर्मेंस रहा हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी कल रिज़ल्ट आने वाला है। एंड जो भी होगा पॉजिटिव होगा। जस्ट न्यू ईयर का स्टार्टिंग पॉजिटिव रखना है। जो भी नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो उसको पॉजिटिवली ही लेना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।